हेलो वेलकम यू ऑल। सो आज हम सेकेंड यूनिट के थर्ड पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नेम है एम्बेडिंग ऑडियो इन वेब पेजेस, कि हम अपने वेब पेजेस में कैसे ऑडियो को एम्बेड कर सकते हैं। किसी भी वेब पेज पर साउंड को एम्बेड करने का मीनिंग ये है कि HTML के अंदर कुछ साउंड कमांड्स का यूज़ करना। अगर आप अपनी वेब पेज पे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं HTML के थ्रू, तो हमारा जो, अगर हम बात करें विजिटर्स की, तो वो ज़्यादा देर तक हमारे वेब पेज पर रहते हैं, क्योंकि मल्टीमीडिया कंटेंट को वेब पेजेस पर डालने से हमारे पेज की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। हमारे जो अगर हम पहले वेब ब्राउज़र्स की बात करें, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था वो हमारा BG साउंड नाम के टैग को सपोर्ट करता था, जो कि आउटडेटेड टैग्स हो चुके हैं। आज के टाइम में इन टैग्स को कोई यूज़ नहीं करता। आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल के लिए आपको ये समझाने के लिए कि पहले कौन कौन से टैग्स यूज़ होते थे, इसलिए यहाँ पर आपके चैप्टर में बताया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो BG साउंड को सपोर्ट करता है, एंड नेटस्केप सपोर्ट जो है वो एम्बेड टैग का यूज़ करता है फॉर एम्बेडिंग म्यूजिक को एम्बेड करने के लिए नेटस्केप एम्बेड टैग का यूज़ करता है, एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा BG टैग का यूज़ करता है। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर में हमने कहा कि जो हमारी ऑडियो होती है वो कैसे इंक्लूड होती है, BG साउंड टैग से। एंड BG साउंड जो है हमारा सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क करता है, बाकी ब्राउजर्स में वर्क नहीं करता। तो इसका कोड कैसे है, सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए BG साउंड, सबसे पहले हमारा टैग स्टार्ट हुआ BG साउंड। इसका एक एट्रीब्यूट है SRC सोर्स, और सोर्स के अंदर सॉन्ग का नेम लिखा हुआ है, ये एक्सटेंशन है सॉन्ग की WAV। एंड लूप इज इक्वल टू -1। इस लूप इज इक्वल टू -1 का मीनिंग क्या है, लूप इज इक्वल टू -1 का मीनिंग ये है कि जो हमारी फाइल है वो प्ले होगी अगेन एंड अगेन। मीन्स एक बार सॉन्ग जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो हमारा एक बार ओवर होने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो लूप इज इक्वल टू -1 का मीनिंग ये है। ये हमारा सोर्स में हम लोकेशन देंगे अपने सॉन्ग की, ये हमारा जो सॉन्ग है उसका हम नेम दे सकते हैं। इसके अलावा आप पूरा यहाँ पर पार्ट डिफाइन करेंगे। और हमारा ऑडियो जो है हम उसको एम्बेड टैग से भी एम्बेड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। नेटस्केप ब्राउजर्स में हमारा एम्बेड टैग का यूज होता है, इसका कोड एक बार देख लेते हैं। एम्बेड SRC, सबसे पहला एम्बेड टैग हमने स्टार्ट किया, एट्रीब्यूट SRC सोर्स, यहाँ पर हमने उसकी सोर्स दिया कि हमारा सॉन्ग क्या है। ही से हमारा फॉर एग्जाम्पल ही नोज डॉट MP3। हिडन इज इक्वल टू ट्रू सेट किया, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि हमारा सॉन्ग जो है बैकग्राउंड में चल रहा है, इसे हिडन इज इक्वल टू ट्रू सेट किया है। एंड ऑटो स्टार्ट इज इक्वल टू ट्रू, कि एक बार सॉन्ग चलने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाए, जैसे हमारा BG साउंड में लूप इज इक्वल टू -1 यूज होता था, इसी तरह से एम्बेड में ऑटो स्टार्ट इज इक्वल टू ट्रू। लूप को हमने इनफाइनाइट पे सेट कर रखा है, वही कि दोबारा हमारा प्ले होता रहेगा। हाइट इज इक्वल टू 145, विड्थ सेट करके 160, एंड एम्बेड को क्लोज कर दिया। ये हमारा कोड है जो हमारे नेट्स के ब्राउजर यूज़ करते थे एम्बेड टैग, कि हम ऑडियो को कैसे एम्बेड कर सकते हैं, उसके लिए हमारा कोड दिया गया है। दिस विल इंक्लूड बैकग्राउंड म्यूजिक इनटू आवर वेब पेज। हम इन कोड्स की हेल्प से बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं वेब पेजेस पर। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू प्ले इट ओनली वंस जस्ट सेट द लूप टू फॉल्स। अगर आप चाहते हो कि सॉन्ग्स ओनली वन टाइम प्ले हो, तो आप यहाँ पर लूप को फॉल्स सेट कर सकते हैं। वेरियस क्विक एंड इजी वेज टू एम्बेड MP3 फाइल्स इनटू द साइट। अगर आपको MP3 फाइल्स को साइट पर, वेबसाइट पर आपने एम्बेड करना है, तो कुछ इजी वेज भी बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा है यूजिंग द ऑब्जेक्ट टैग। ऑब्जेक्ट टैग की से भी हम अपने ऑडियो को एम्बेड कर सकते हैं। इसका कोड यहाँ पर दिया गया है। ये हमारे कुछ पैरामीटर्स का यूज़ करता है, जैसे कि हाइट हो गया, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, लूप, ऑटो प्ले। IE इंटरनेट एक्सप्लोरर समटाइम्स नीड्स SRC पैरामीटर टू अंडरस्टैंड दी लोकेशन। जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो कई बार SRC पैरामीटर का यूज़ करता है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि वो जो हमारा सॉन्ग है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। वैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट टैग है वो हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, लूप एंड ऑटो प्ले, इस तरह के। और आप PARM जो हमारा ऑब्जेक्ट टैग है वो हमारा
पैरम PARM पैरामीटर टैग को भी यूज़ करता है। तो इसका देख लेते हैं एक बार कोड। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट टैग को स्टार्ट करेंगे। डाटा के अंदर हम अपने सॉन्ग का पाथ दे देंगे। टाइप वो किस तरह का है, जैसे ऑडियो है, XM प्लेयर 2 है, ये हमारा टाइप बताया गया है। विड्थ हमने सेट कर दी, हाइट सेट कर दी। अब हम ऑब्जेक्ट टैग के अंदर एक और टैग डिफाइन करते हैं, पैरम आप बोल सकते हैं, पैरम टैग पैरामीटर्स के लिए। एंड इसका एट्रीब्यूट है नेम इज इक्वल टू SRC एंड वैल्यूज़ की हमने डिफाइन कर दी। नेक्स्ट हमारा है पैरम टैग के अंदर ही नेम इज इक्वल टू ऑटो प्ले एंड वैल्यू हमने सेट कर दी इसकी फॉल्स, कि ऑटो प्ले नहीं होगा, हमें फॉल्स सेट कर दिया है। और ऑटो स्टार्ट को हमने सेट कर दिया 0 पे, वही है कि एक बार हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हमने 0 पे सेट कर दिया है। BG कलर में हमने कलर की वैल्यू डिफाइन कर दी है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट टैग जो है वो पैरामीटर टैग का यूज़ करता है जिसके अंदर वेरियस एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। इसके बाद एंकर टैग की हेल्प से हमने एक लिंक बना दिया है म्यूजिक नेम से, और उसका जैसे ही हम म्यूजिक पे क्लिक करेंगे तो music.wave जो हमारा है वो प्ले। सो हमने एक लिंक बना दिया म्यूजिक जिसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारा सॉन्ग प्ले होगा, और हमने ऑब्जेक्ट टैग को क्लोज कर दिया। ये था कि हम ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ करके कैसे साउंड को एम्बेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट टैग लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। डाटा इज इक्वल टू हम अपना सॉन्ग का जो पाथ है सॉन्ग लिख देंगे, टाइप बता देंगे सॉन्ग की, विड्थ और हाइट सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पैरामीटर टैग को स्पेसिफाई करेंगे, उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट जैसे नेम इज इक्वल टू SRC है उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। नेम इज इक्वल टू जो डिफरेंट के हमारे एट्रीब्यूटर्स की वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर रखी है। एक एंकर टैग से हमने एक म्यूजिक नेम का एक हाइपरलिंक बना लिया जिसपे क्लिक करने पर हमारा सॉन्ग प्ले होगा, और ऑब्जेक्टिव को क्लोज कर दिया। सो जो हमारा टाइप बताया था मैंने आपको, जैसे लिखा था ऊपर, तो टाइप एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है एप्लीकेशन कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, मीडिया प्लेयर कौन सा यूज़ हो रहा है दैट यू आर यूजिंग। फॉर एग्जांपल विंडो मीडिया प्लेयर में हमारा टाइप इज इक्वल टू एप्लीकेशन XM प्लेयर 2 इस तरह से यूज़ होता है। क्विक टाइम में टाइप इज इक्वल टू में वीडियो क्विक टाइम, रियल प्लेयर में टाइप इज इक्वल टू ऑडियो, और इसकी जो हमारा है मीडिया प्लेयर कौन सा है, XPN रियल वीडियो रियल ऑडियो प्लगइन। सो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन टू एम्बेड साउंड इन दी वेब पेज, जो हमने ऊपर पढ़ा एग्जाम्पल, उसकी स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे हम अपने वेब पेज के अंदर साउंड को एम्बेड करते हैं। तो इसके बेसिक स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले हम अपने HTML एडिटर जो हमारा वेब पेज इसको ओपन कर लेंगे। HTML एडिटर को, HTML एडिटर में हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट टैग। इसके अंदर हमने 4 पैरामीटर्स जो डिफाइन किए हैं। द फर्स्ट इज SRC हमारा है, दैट जो ब्राउज़र को ये बताता है कि हमारी जो साउंड फाइल है वो कहाँ है। जो SRC मैंने आपको बताया था ये बताता है एट्रीब्यूट कि ये ब्राउज़र को ये बताता है कि हमारी जो साउंड फाइल है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल हमारी जो साउंड फाइल है वो eureka.wav है, और वो उसी डायरेक्टरी में है जिसमें हम वेब पेज बना रहे हैं। तो हम सिंपल सॉन्ग का भी नेम दे सकते हैं अगर वो सेम फोल्डर में हमारी अवेलेबल है तो इस तरह से दिया। इफ़ यू वांट दिस साउंड फाइल टू प्ले इमीडिएटली आफ्टर लोडेड, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही वेब पेज लोड हो उसी टाइम हमारा साउंड प्ले हो जाए, तो इसके लिए आप ऑटो स्टार्ट पैरामीटर को ट्रू सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉल्स सेट कर सकते हैं। जैसे कि पैरामीटर नेम इज इक्वल टू ऑटो स्टार्ट में हमने वैल्यू ट्रू सेट की है। इस ट्रू से क्या हो रहा है कि हमारी जो साउंड फाइल है वो प्ले होगी इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ लोडेड। जैसे ही हमारा पेज लोड होगा उसी टाइम हमारा जो साउंड फाइल है वो ऑटोमेटिकली प्ले होती रहेगी। द पैरामीटर ऑटो प्ले सिमिलर, जो हमारा पैरामीटर है ऑटो प्ले वो सिमिलर है ऑटो स्टार्ट की तरह ही, जैसे अदर ब्राउजर कई बार इसका यूज़ करते हैं। पैराम नेम इज इक्वल टू ऑटो प्ले को हमने ट्रू सेट कर दिया। ये बेसिकली इसका फंक्शन सेम है ऑटो स्टार्ट की तरह ही, कि हमारा जो सॉन्ग है वो इमीडिएटली प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज़ द कंट्रोलर पैरामीटर। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका सॉन्ग प्ले हो उस साउंड के नीचे आपके कंट्रोल्स अवेलेबल हो, तो हमने पैरामीटर जो हमारा टैग है उसके अंदर नेम इज इक्वल टू कंट्रोलर एंड उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी है ट्रू। तो हमारे कंट्रोलर जो है आपको विजिबल होंगे। इनसाइड दी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्लोजिंग एलिमेंट के बीच में आप एम्बेड की क्लोजिंग करेंगे। एड दी फॉलोइंग 4 एट्रीब्यूट्स दैट आर द सेम एज द पैरामीटर्स टू द ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट टैग के अंदर एम्बेड टैग का भी यूज़ कर रहे हैं तो एम्बेड टैग SRC के अंदर हम उसकी अपने सॉन्ग का देंगे पाथ, एंड कंट्रोलर इज इक्वल टू ट्रू सेट कर रहे हैं हम, ऑटो प्ले को ट्रू, ऑटो स्टार्ट इज इक्वल टू ट्रू। एट द करेक्ट माइम टाइप फॉर ई साउंड फाइल इनटू द टाइप एट्रीब्यूट। अपने टाइप एट्रीब्यूट में आप उसका जो एप्लीकेशन और मीडिया प्लेयर है वो ठीक से डिफाइन करेंगे।
जैसे कि टाइप इज इक्वल टू इन्होंने ऑडियो एंड WAV डिफाइन किया है. एड द प्लगइन स्पीच एट्रीब्यूट सो दैट पीपल हु डोंट हैव द करेक्ट प्लगइन फॉर योर साउंड फाइल कैन गो डाउनलोड इट. आप प्लगइन्स भी डिफाइन कर सकते हैं. प्लगइन्स मीन्स कि अगर मान लो कोई साउंड फाइल प्ले कर रहा है, अगर उसको उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो प्लगइन्स में हम उसका पाथ देंगे, तो उसका आप जैसे वो प्ले करेगा तो उसको वो अवेलेबल हो जाएगा, डाउनलोड कर सकता है इस पर्टिकुलर मीडिया प्लेयर को. फॉर वेब फाइल्स आई रिकमेंड क्विक टाइम. तो इन्होंने प्लगइन्स पेज के अंदर देखिए ये एक लिंक दे दिया है. जैसे ही सॉन्ग प्ले होगा, अगर ये किसी ब्राउज़र में ओपन नहीं हो रहा है तो ये प्लगइन्स की हेल्प से हमें एक डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा. इस पर क्लिक करके हम उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये देखिए कैसे ऑब्जेक्ट टैग के अंदर एम्बेड का भी यूज़ किया हुआ है. ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमने अभी पढ़ा था, पैरामीटर टैग का यूज़ किया था जो हमारा था. इसके ना ऑटो स्टार्ट की वैल्यू ट्रू सेट की हुई है. SRC के अंदर हमने सोर्स बताया हुआ है ब्राउज़र को कि कहाँ पे हमारी लोकेशन है. ऑटो प्ले को ट्रू सेट किया हुआ है, कंट्रोलर को ट्रू सेट किया हुआ है. एम्बेड टैग का यूज़ कर लिया इसमें हमने. एम्बेड के टैग के अंदर हमने वेरियस एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं. SRC के अंदर वही सॉन्ग का नेम. कंट्रोलर को ट्रू सेट कर दिया, ऑटो प्ले को ट्रू सेट कर दिया, ऑटो स्टार्ट को ट्रू सेट कर दिया, टाइप डिफाइन कर दी एंड ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया यहाँ पर. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड मेजर्स बताए गए हैं विच शुड बी टेकन केयर ऑफ. डोंट वैलिडेट योर वेब पेज टिल द एम्बेड विद इन द एम्बेड टैग. इट वॉन्ट वैलिडेट बिकॉज दैट टैग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन बट ओनली सफारी सपोर्ट दी ऑब्जेक्ट. जो हमारा ऑब्जेक्ट टैग है उसको सफारी सपोर्ट करता है. चेक आउट द एम्बेड टैग फॉर एडिशनल एट्रीब्यूट्स. आप एम्बेड टैग के अंदर एडिशनल एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके देख सकते हैं. आई रिकमेंड ऑलवेज सेटिंग द इन्होंने रिकमेंड किया है कंट्रोलर को हमेशा ट्रू पे सेट करें. फॉर दी मोस्ट एक्सेसिबल साउंड जिस लिंकिंग के लिए आप एंकर टैग का यूज़ करें इस तरह से.